मूवी स्टार्ट होती है और हमें अकीरा नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो बहुत सारे ज़ॉम्बी से डर कर भाग रहा था और ज़ॉम्बी से बच के भागते भागते उसके दिमाग में यही चल रहा था कि कहीं वो इनकी वजह से ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए। इसके बाद हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब अकीरा की जॉब का पहला दिन था। उसकी एक बड़ी और फेमस कंपनी में जॉब लगी थी जिसकी वजह से अकीरा काफ़ी खुश था। अकीरा कंपनी में सबसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। कंपनी में कोसुगी नाम का चीफ था जिसके अंडर अकीरा काम कर रहा था। उसी कंपनी में अकीरा सौरी नाम की एक लड़की से भी मिलता है जिसे देखते ही अकीरा उससे प्यार करने लगता है। उसी शाम को पूरी कंपनी के लोग अकीरा की ज्वाइनिंग की खुशी में पार्टी भी करते हैं। अकीरा सबको बताता है कि वो कॉलेज टाइम में रग्बी खेला करता था। पार्टी खत्म होने पर अकीरा बहुत खुश था और सबको बाय बोलता है, लेकिन कोसुगी उसे बोलता है कि वो घर नहीं बल्कि ऑफिस जा रहे हैं क्योंकि अभी काफी काम बचा हुआ था। फिर अकीरा को समझ आ जाता है कि ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज को इतना काम देती है कि सबको रात के टाइम ओवर टाइम भी करना पड़ता है। जिसके बाद अकीरा को 2 दिन और 2 रात लग जाते हैं उसी काम को पूरा करने में और फिर थक कर घर पहुंच जाता है। कई दिन तक उसके साथ ऐसा ही चलता रहता है। अकीरा को पता चलता है कि इतना काम होने की वजह से कुछ लोग तो घर भी नहीं जाते, अपना सारा काम वहीं पर करते हैं। कुछ दिनों में उसे कोसुगी का भी असली चेहरा दिखने लगता है और काफी गुस्से में अकीरा को काम भी देता रहता है, बिना बात के उस पर चिल्लाता भी है। एक दिन अकीरा अपने कॉलेज के दोस्त केंटो से मिलता है। केंटो उसकी बात सुन के उसे जॉब छोड़ने की एडवाइस देता है और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ केंटो का काम काफी अच्छा चल रहा था और साथ में एक मॉडल को भी डेट कर रहा था। केंटो की बातें सुन के अकीरा को उससे काफी जलन होती है और दोनों के बीच में झगड़ा भी हो जाता है। पूरे ऑफिस में सिर्फ एक साउरी ही थी जो अकीरा से अच्छे से बात करती थी। अकीरा अपनी जॉब से काफी परेशान हो गया था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी जॉब छोड़ सके। उसे लग रहा था कि कहीं अगली कंपनी इस कंपनी से ज्यादा बेकार ना हो। इस तरह अकीरा धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है और वो सुसाइड करने के बारे में भी सोचने लगता है। तभी हमें अकीरा के पीछे एक ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो कि एक मेट्रो स्टेशन में था। मतलब पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैलना शुरू हो चुका था। नेक्स्ट डे अकीरा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी उसकी नजर अपने पड़ोसी पर पड़ती है जो एक लेडी को खा रहा था, जिसके बाद वो अकीरा पर भी अटैक करता है। अकीरा उससे बचकर भागता है और रास्ते में उसके पीछे कुछ और ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। भागते भागते भी अकीरा सिर्फ ऑफिस के बारे में ही सोच रहा था कि कहीं वो इनकी वजह से लेट ना हो जाए। भागते भागते अकीरा छत पर पहुंच जाता है और एक ग्रिल को पार करके दूसरी तरफ चले जाता है। तभी अकीरा एक प्लेन को क्रैश होते हुए देखता है। अकीरा फिर पूरी सिटी की तरफ देखता है जहां हर तरफ तबाही और ज़ॉम्बीज ही दिख रहे थे, जिसे देखकर अकीरा खुश होता है कि आज ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। अकीरा बहुत खुश होता है, फिर वहीं पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद आराम करने के बाद अकीरा को साउरी की याद आती है तो वो उसे मैसेज करता है। साउरी बोलती है कि मैं ठीक हूँ और अपनी लोकेशन भी भेज देती है। अकीरा डिसाइड करता है कि वो साउरी के पास जाएगा और वो पाइप की मदद से नीचे उतरने लगता है। नीचे जाते हुए उसे अपने पड़ोसी दिखते हैं जो कि काफी डरे हुए थे। अकीरा उनसे बोलता है कि वो बाहर जा रहा है और उनके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आएगा। अकीरा साइकिल लेकर साउरी के घर की तरफ निकल जाता है। उसके घर पर पहुंच के वो देखता है कि गेट तो पहले से ही खुला हुआ है। अंदर जाके अकीरा देखता है कि साउरी एकदम ठीक है, लेकिन वहां उसका बॉस भी था जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुका था। अकीरा और ज़ॉम्बी के बीच में लड़ाई होती है। ज़ॉम्बी साउरी के ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद साउरी ज़ॉम्बी को मार देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही साउरी भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है क्योंकि उसके हाथ में ज़ॉम्बी ने काट लिया था। ज़ॉम्बी बनकर वो अकीरा पर भी हमला कर देती है। अकीरा उससे बचकर निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले अपने प्यार का इजहार कर देता है। फिर अकीरा अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर की तरफ जाते हुए वो देखता है कि जिस पड़ोसी को उसने देखा था उसके घर में हर जगह पर खून ही खून फैला हुआ है, यानी वो दोनों भी ज़ॉम्बी का शिकार बन चुके थे, जिसे देखकर अकीरा काफी दुखी हो जाता है। फिर अकीरा घर जाके सोचता है कि अब वो सिर्फ वही करेगा जो हमेशा से वो करना चाहता था, जिन्हें वो टाइम की कमी से कभी कर नहीं पाया। इसके बाद अकीरा एक नोटबुक निकालता है और उसमें अपनी 100 चीजों की एक लिस्ट बनाता है जिन्हें वो ज़ॉम्बीज का खाना बनने से पहले करना चाहता था। इसमें वो कई सारी चीजें लिखना शुरू करता है, जैसे कि बाइक चलाना, हॉट स्प्रिंग में जाना, बालों को कलर करना, एयर होस्टेस के साथ ड्रिंक करना, ऐसी ही बहुत सारी चीजें। अगली सुबह होते ही अकीरा सबसे पहले अपने रूम को साफ करता है और फिर एक मॉल में अपने लिए कुछ खाने का सामान लेने पहुंच जाता है। जिसके बाद अकीरा अपने बाल भी कलर कर लेता है, लेकिन वो उसे ज़्यादा पसंद नहीं आते तो वो उन्हें दोबारा ब्लैक ही कर लेता है। इसके बाद अकीरा एक बिल्डिंग पर अपनी वॉल आर्ट भी बना देता है। इसके बाद अकीरा एक पटाखे की दुकान में जाके बहुत सारे पटाखे ले लेता है, लेकिन घर जाते टाइम उसके पीछे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं तो रास्ते में उसे बाइक दिखती है और फिर अपनी साइकिल फेंक कर वो बाइक ले लेता है। फिर उस रात अकीरा टोक्यो
टोक्यो टावर के पास जाके उन सारे पटाखों को जला देता है, जिससे अकीरा एक दिन में काफी मजे कर लेता है। अब वो एक आर्मी वैन भी चलाना चाहता था। नेक्स्ट डे अकीरा फिर से मॉल में कुछ सामान लेने चला जाता है, जहां उसे एक लड़की शिजुका दिखती है जो उसे बहुत पसंद आती है। अकीरा उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शिजुका उससे ज्यादा बात करना नहीं चाहती थी। तभी अकीरा बाहर एक आदमी को ज़ॉम्बी से बच के भागते हुए देखता है, तो उसकी मदद करने के लिए वो चला जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी शॉप के अंदर आ जाता है और जिसे शिजुका काफी आसानी से मार देती है। तभी हमें पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी साउंड का पीछा करते हैं। शिजुका को फाइट करते देख अकीरा काफी इंप्रेस हो जाता है। शिजुका वहां से जाने लगती है तो अकीरा बोलता है कि हमें साथ रहना चाहिए, लेकिन शिजुका इस बात से साफ मना कर देती है कि वो उसके जैसे लापरवाह इंसान के साथ रहकर अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। उसी रात अकीरा को अपने दोस्त केंटो की याद आती है। अकीरा उसे कॉल करता है और केंटो कॉल पिक भी कर लेता है। केंटो अकीरा को बताता है कि वो एक लव होटल में छुपा हुआ है। अकीरा बोलता है कि वो उसे बचाने के लिए आ रहा है। केंटो को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। अकीरा फिर अपनी बाइक लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में अकीरा का सामना काफी सारे ज़ॉम्बीज से होता है। अकीरा उन सब से बचते हुए होटल के पास पहुंच ही जाता है। अकीरा ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनके पास एक स्पीकर फेंक देता है। फिर जैसे ही वो उसे ऑन करता है तो सारे ज़ॉम्बीज उस स्पीकर की तरफ चले जाते हैं। अकीरा फिर भागकर केंटो के पास पहुंच जाता है और फिर सबसे पहले उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसे केंटो की लाइफ से जलन हो रही थी। केंटो भी अकीरा से कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, तो वो दोनों भागकर होटल की छत पर चले जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहां से निकलकर एक 5 स्टार होटल में पहुंच जाते हैं। तभी केंटो अकीरा की बकेट लिस्ट देख लेता है। केंटो उसे देखकर अकीरा का मजाक उड़ाता है कि उसने अभी तक सिर्फ 12 चीजें ही लिखी थी। फिर वो अकीरा से बोलता है कि अब तो वो जो चाहे वो कर सकता है, ये बोल के उसे मोटिवेट करता है। फिर अकीरा अपनी लिस्ट में और चीजें ऐड करने लगता है। अकीरा हमेशा से एक हीरो बनना चाहता था। अकीरा एक ऐसा हीरो बनना चाहता था जो दूसरों की मदद करता है। नेक्स्ट डे केंटो अपने फोन में वीडियो देखता है कि ज़ॉम्बी वायरस पूरे टोक्यो शहर में फैल चुका है। तो केंटो अकीरा से बोलता है कि हमें जल्द से जल्द टोक्यो से बाहर निकलना पड़ेगा। अकीरा बोलता है कि पहले उन्हें मरीन एक्वेरियम जाना चाहिए, जहां पर उन्हें एक ऐसा सूट मिलेगा जिसके अंदर शार्क भी नहीं काट सकती, जिसके बाद ज़ॉम्बीज भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दोनों ही वहां जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन जाने से पहले खाने के लिए कुछ सामान लेने के लिए एक स्टोर पर जाते हैं। अकीरा को एक आरवी वहां खड़ी दिखती है, जिसे ड्राइव करना भी उसने अपनी लिस्ट में लिखा हुआ था। तभी वहां एक बस का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें कुछ लोग टोक्यो से निकलने की कोशिश कर रहे थे। अकीरा और केंटो उनमें से कुछ लोगों को स्टोर के अंदर बुला लेते हैं, जिसमें 2 लड़कियां थी, एक बस ड्राइवर और वो लड़की शिजुका भी थी। बस ड्राइवर उन्हें एक जगह के बारे में बताता है जहां पर उन्हें किसी भी ज़ॉम्बी से डरने की जरूरत नहीं थी, और साथ में वहां लाखों मछलियां भी थी, जिससे उन्हें खाने के लिए भी कोई टेंशन नहीं होगी। ये वही जगह थी जहां पर अकीरा उस सूट को लेने जाना चाहता है। केंटो और वो 2 लड़कियां ड्रिंक करते हैं, जिससे वो काफी पास आ जाते हैं और फिर उनके साथ वो चला जाता है। अकीरा को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो अकेला रह गया था। तभी वहां पर शिजुका भी आ जाती है और वो अकीरा को समझाती है कि उन्हें इस सिचुएशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन तभी वो ड्राइवर भी ज़ॉम्बी बन जाता है और अकीरा और शिजुका उसे देखकर वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ केंटो उन दोनों लड़कियों के साथ मजे कर रहा था। तभी वो ज़ॉम्बी वहां पर आकर दोनों लड़कियों को काट लेता है। अकीरा और केंटो वहां से भागकर जल्दी से गेट खोलने की कोशिश करते हैं। तभी वो तीनों ज़ॉम्बी शिजुका को घेर लेते हैं, तो वो पटाखे जला देता है, जिससे तीनों ज़ॉम्बी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जिसके बाद तीनों स्टोर के बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तीनों आरवी वैन को लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। अकीरा शिजुका से बोलता है कि उसे भी उनके साथ ही चलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक्वेरियम ही जा रहे हैं, तो उसे रास्ते में छोड़ देंगे। तो शिजुका मान जाती है और वो तीनों अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। और रास्ते में जाते जाते वो तीनों मजेदार चीजें भी करते हैं, जैसे सर्फिंग बोर्ड पर योगा करना, पैराग्लाइडिंग, जंगल में कैंप फायर करना, और आखिर में वो तीनों एक हॉट स्प्रिंग में नहाने चले जाते हैं। अब शिजुका को भी उनके साथ रहना अच्छा लग रहा था। कुछ दिनों बाद वो एक्वेरियम के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन रास्ते में किसी ने कीलें बिछाई हुई थी, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और एक्सीडेंट होने की वजह से अकीरा बेहोश भी हो जाता है। जब अकीरा को होश आता है तो वो अपने सामने कोसुगी को देखता है। उसे देखकर अकीरा को लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है, पर ऐसा नहीं था। कोसुगी उसे बताता है कि वो यहाँ पर अपनी टीम के साथ एक एड शूट करने के लिए आया था, और जैसे ही ज़ॉम्बी वायरस फैला तो उन्होंने इसी जगह को अपना बेस बना लिया। कोसुगी ने उस जगह को अपनी कंपनी की तरह सेटअप कर लिया था। जो भी लोग वहां बच कर आते थे, कोसुगी उन्हें रहने की जगह देता था और बदले में उनसे काफी काम भी करवाता था। अकीरा देखता है कि उनके पड़ोसी मरे नहीं थे, बल्कि वो भी वहां पर बचने के लिए आ गए थे। शिजुका और केंटो भी वहां पर काम करने लगे थे। कोसुगी उसे बताता है कि उन्होंने गेट पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज को बंद करके रखा है, जो उनके सिक्योरिटी का काम भी करते हैं, जिससे कोई भी उनके बेस पर खाना चुराने की सोचेगा भी नहीं। जब कोसुगी के लोगों को वहां से आना या जाना होता था, तो वो एक माइक्रोफोन से आवाज
करके ज़ॉम्बीज को एक साइड में बुला लेते थे, जिसके बाद वो आसानी से अंदर बाहर जा सकते थे। अब कोसुगी अकीरा से बोलता है कि तुम मेरे लिए काम करो वरना वो उसके दोस्तों को बाहर फेंक देगा जहां ज़ॉम्बीज से मरना उनका तय है। अब ना चाहते हुए भी अकीरा को कोसुगी के लिए काम करना पड़ता है। ये सब केंटो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और तो और उन सबको वहाँ खाना भी बहुत कम दिया जा रहा था। इसके उलट कोसुगी और उसके साथी काफी अच्छा और पेट भर के खाना खा रहे थे। अकीरा का पड़ोसी केंटो को शांत रहने के लिए बोलता है, क्योंकि अगर वो कुछ उल्टा सीधा करेगा तो वो उसके साथ उसे भी बाहर फेंक दिया जाएगा। केंटो फिर उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को देखता है और फिर शांत हो जाता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि उनके सप्लाई ट्रक में एक ज़ॉम्बी आ जाता है। दूसरी तरफ वो पड़ोसी केंटो को बाहर ले आता है। वहाँ बहुत सारी कार्स थी। वो उससे बोलता है कि इनमें से कोई भी कार लेकर तुम यहाँ से निकल जाओ। तभी ज़ॉम्बीज मेन गेट से अंदर आकर सभी लोगों को काटने लगते हैं और गलती से जो ज़ॉम्बीज गेट पर सिक्योरिटी के लिए रखे हुए थे वो भी निकलकर अंदर आ जाते हैं। एक्वेरियम के अंदर वो ज़ॉम्बीज सभी लोगों को काटने लगते हैं। तभी इन ज़ॉम्बीज को एक शार्क भी खा लेती है। दूसरी तरफ केंटो और शिजुका अकीरा को समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे उनके साथ यहाँ से चलना चाहिए और शिजुका उसे अपनी बकेट लिस्ट को पूरा करने के लिए बोलती है। इसके बाद अकीरा भी कोसुगी से वहाँ काम करने के लिए मना कर देता है और बोलता है कि उसके साथ काम करने से अच्छा है कि वो बाहर ज़ॉम्बीज का खाना बन जाए। लेकिन तभी ज़ॉम्बीज उनके रूम की तरफ भी आ जाते हैं और कोसुगी अपने आदमियों को वहीं छोड़कर भाग जाता है। अकीरा और केंटो सभी लोगों को एक सेफ रूम में लेकर आ जाता है, लेकिन तभी अकीरा को याद आता है कि कोसुगी तो बाहर ही रह गया है, तो वो उसे बचाने के लिए बाहर आ जाता है। तभी पानी से बाहर एक शार्क आ जाती है, क्योंकि वो शार्क भी ज़ॉम्बीज को खाकर एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसे देखकर सबको ये लगता है कि पानी के बाहर ये उन सब लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन तभी उस शार्क में से उन लोगों के पैर बाहर आ जाते हैं जिन लोगों को उसने खाया था और वो पैर चलना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर सारे लोग उससे बचकर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। वो एक रूम में आ जाते हैं, लेकिन फिर कोसुगी बाहर रह गया था। इस बार भी अकीरा उसे बचाने के लिए बाहर चला जाता है। अकीरा इस बार उस सूट को पहन लेता है जिसके लिए वो यहाँ पर आया था। इसके बाद अकीरा काफी देर तक उन ज़ॉम्बीज से फाइट करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज अकीरा पर भारी पड़ते हैं, उसे घेर लेते हैं। तभी शिजुका वहाँ 2 मेगाफोन लेकर आ जाती है और उन मेगाफोन को वो पानी में फेंक देती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज भी उसके पीछे पानी में कूद जाते हैं। लेकिन वो शार्क अभी भी जिंदा थी, तो शिजुका उसके लिए प्लान बनाती है और बोलती है कि अकीरा अगर इन बैटरीज को हाथ में रखकर शार्क की नाक पर एक पंच मार दे तो शार्क वहीं पर ढेर हो जाएगी और अकीरा को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसका सूट इलेक्ट्रिक प्रूफ है। नाक वाला हिस्सा शार्क का सबसे सेंसिटिव होता है। तो फाइट करते हुए अकीरा पंच मारने में कामयाब भी हो जाता है, जिससे शार्क की बॉडी में एक जोरदार करंट लगता है और शार्क वहीं पर मर जाती है। इसके बाद वहां पर से सारे लोग जाने की तैयारी करने लगते हैं और ये देखकर कोसुगी बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो सबको जाने से मना करता है, लेकिन उसकी बात वहां पर कोई भी नहीं मानता। अकीरा, केंटो और शिजुका वहां से निकल जाते हैं और जाते हुए रास्ते में केंटो भी उस डायरी में अपना सपना लिखने लगता है, जो कि एक कॉमेडियन बनना चाहता था। फिर शिजुका लिखती है कि उसे एक डॉक्टर बनना है। इसके बाद तीनों अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कर दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।